मित्रों, ये पिछले जाड़ों में कलम लगाई थी यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये कलम लगी है, प्लास्टिक हटा भी नहीं हुआ है अभी। और ये जो है ये पुलम का पेड़ था यहाँ पर पहले, नीचे जड़ से पुलम का पेड़ है और ऊपर इसमें आड़ू की कटिंग लगी हुई है। पिछले साल लगी थी और ये इतना बड़ा हो चुका है। ये देखिए, जबकि इतनी छोटी टहनी लगाई थी हमने, इतनी छोटी, और आज ये जो है 1.5 फीट से ऊपर हो गया है। ये वाला ये पोर्शन जो है ये 1.5-2 फीट का हो गया है। तो ये है, आज जानते हैं हम। तो मित्रों, किसी ने पूछा था मेरे को कि जो एक कलम लगाते हैं जाड़ों में ही क्यों लगाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे हम कि बस जाड़ों में क्यों लगाते हैं। और दूसरा, ये प्लास्टिक से ही क्यों बांधते हैं। तीसरा, इसमें जहाँ कलम लगी है उससे नीचे के पोर्शन में अगर कोई टहनी उग रही है, नए कोपला आ रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं होने देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जाड़ों में ही क्यों लगाई जाती है कलम। अक्सर ज़्यादातर जाड़ों में लगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर से लेकर के और जनवरी तक, फरवरी 15 तक जो है कलम लगाने का समय होता है। तो इसलिए तो आपको बताऊंगा कि पिछले साल की लगी हुई है कलम, तो इसको जाड़ों में क्यों लगाते हैं। अब इसको हटा देंगे हम। इसको जाड़ों में इसलिए लगाते हैं कि जाड़ों में पौधा जो है सुषुप्त अवस्था में होता है। सुषुप्त का मतलब होता है कि जैसे हम गहरी निद्रा में होते हैं, तो गहरी निद्रा में हम कुछ समझ नहीं पाते हैं हम, यानी कि एक हिसाब से हम बेहोशी की हालत में रहते हैं। ऐसे समझें कि जैसे किसी इंसान का अगर ऑपरेशन करना हो, तो ऑपरेशन करने से पूर्व, उससे पहले उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी कि उसको बेहोश किया जाता है। और जिस जगह पर ऑपरेशन होता है उसको शून्य किया जाता है। तो ये ऑलरेडी जो है जाड़ों में पेड़ पौधे जो है सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि सोए हुए की अवस्था में रहते हैं, अचेत अवस्था में रहते हैं, यानी कि नशे की अवस्था में रहते हैं, यानी कि निद्रा की अवस्था में रहते हैं, कैसे ही समझ लो। तो इसलिए जाड़ों में कलम लगाने का एक फ़ायदा यह है कि पेड़ पौधों को महसूस नहीं होता है और आसानी से जो है कलम लग जाती है, चाहे वो किसी भी पेड़ की किसी पर भी लगाओ, कैसे भी लगाओ ना। तो इसलिए जाड़ों में लगाने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा, प्लास्टिक से ही क्यों बांधते हैं, कपड़े से क्यों नहीं बांधते हैं। प्लास्टिक इसलिए लगाया जाता है कि प्लास्टिक अपने आप में ऐसी चीज़ है कि वो अपने अंदर पानी हवा कुछ नहीं घुसने देती है। तो जैसे कलम लगी, तो इसको क्या है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने कलम लगाया, यहाँ छिला काटा और उसके बाद दूसरी टहनी को लगाया, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, यानी कि उसका वो जो वातावरण है, जो उसके अंदर नमी है, वो बरकरार रहे, बनी रहे। और उस नमी के बनने से हमारी जो कटिंग होगी वो अच्छी तरह ग्रो करेगी, लगेगी। अगर सूखापन होगा या कभी धूप आएगी, कभी छाँव आएगी, कभी ठंड कभी गर्म, तो उससे वो कलम सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्लास्टिक का लगाना ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद हमको पता भी चल जाता है, अगर प्लास्टिक लपेटा होगा, उसके अंदर वाष्प बन रहा है, बुलबुले बन रहे हैं प्लास्टिक के अंदर, वो साफ दिखता है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर कटिंग लग रही है, वो इसके साथ कनेक्शन जुड़ रहा है। जैसे अब इसका जुड़ गया है, आप देख रहे होंगे, आपको दिखाएंगे नज़दीक से कि कैसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये अलग से यहाँ से टहनी, जबकि एक यहाँ लगी हुई थी, ये तो सूख गया यहाँ पर, और ये आसानी से जो है इस तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए, अब ये सीधे खुराक लेगा और धीरे धीरे एक दिन ये होगा कि ये घट जाएगा और ये मोटा हो जाएगा और ये पूरी टहनी जो है पेड़ का रूप ले लेगा पूरा ऊपर तक। ये, और ये देखो 3 टहनियाँ ऊपर को इसमें आसानी से हो गए हैं, तो 3 टहनियाँ हो गई हैं। ये देखिए, और नीचे पुलम का है और ये आड़ू हो गया है। तीसरी बात कि इसके नीचे जहाँ कलम लगी हुई है, कटिंग लगी है, इसके नीचे कॉपले निकलते हैं, तो उनको तोड़ देना चाहिए, उनको नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो होंगे, ये जैसे नीचे पुलम का है, पुलम की अगर कॉपले इसमें आएंगे तो क्या होगा, ऊपर को वो भोजन नहीं भेजेंगे, वो खुद ही खा लेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जो हमने कटिंग लगाई वहाँ तक भोजन नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या होगा, ये सूखने के चांसेस रहते हैं, कलम जो लगी हुई है कि जिस चीज़ की भी है। तो इसलिए अगर जो नीचे कोई भी, इससे नीचे कहीं पर भी अगर कोई कॉपला आती हैं, तो उनको कट कर देना चाहिए, उनको नहीं होने देना है। अब ये तो और नीचे से मैंने दिखाने के लिए रखा है, इसको भी कट कर देंगे। तो ये अब पुलम की जगह ये पुलम भी हो सकता है, पुलम तो है ही नीचे, ये टहनी है बहुत दूर से, परंतु इसके इर्द गिर्द और कोई नहीं होने दिए हैं, तब इसलिए आराम से आसानी से जो है ग्रो कर रहा है। तो ये थे 3 सवालों के जवाब। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।